व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज साकाज़ एकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर मैं 3-4 दिन के बाद अपनी कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न मेरी नेशनल और इंटरनेशनल क्लासेस हैं जो कि इस वक्त हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जो स्किन के ऊपर भी हैं, हेयर के ऊपर भी हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग मेकअप के ऊपर भी क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। ये मेरी जितनी भी क्लासेस हैं ये जीन क्लॉड ओलिवियर पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके की जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि जीन क्लॉड ओलिवियर पाकिस्तान के अंदर पोस्टकॉम की ही फ्रेंचाइज ब्रांड है, जो कि पोस्टकॉम की जो सैलून जो ऑपरेट करती है, जो सिस्टम जो ऑपरेट करता है, उसका नाम जीन क्लॉड ओलिवियर है, और पूरे यूरोप में इनकी ब्रांचेस मौजूद, इनकी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं। और पहली पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज खोली गई है पोस्टकॉम की सैलून की, वो एबटाबाद में खोली गई है, और वहीं पे हम लोगों ने जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उसके प्रैक्टिकल्स हम लोग वहीं से कंडक्ट कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं जो प्रैक्टिकल के हवाले से, वो जीन क्लॉड ओलिवियर में ही कंडक्ट होती हैं। इंशाल्लाह जल्द ही पोस्टकॉम की जो हम 1-to-1 क्लासेस हैं या फ़ेस टू फ़ेस जो क्लासेस हमारी होंगी, वो हम बहुत जल्द जीन क्लॉड ओलिवियर में स्टार्ट भी करेंगे। जो लोग ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं, ख़ुद अपने लाइव और फ़ेस टू फ़ेस करना चाहते हैं, वो हमारे उस फ्रेंचाइज़ में जाके वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और हम जल्द ही साकाज़ एकेडमी लाहौर की ब्रांच में अपने फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस का भी इनेकाद करने लगे हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है जो एक शेड कार्ड के हवाले से, पोस्टकॉम के शेड कार्ड के हवाले से। चूँकि मैं वैसे तो मेरी ये वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं, शेड कार्ड को मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, लेकिन चूँकि वो मेरी शुरू की वीडियोस थी तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी कमियां रह गई हैं या इन्फॉर्मेशन देनी रह गई है जो मुझे देनी चाहिए थी। और आपके जो टाइम बाय टाइम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उससे मुझे आइडिया हुआ कि मुझे इसकी एक नई वीडियो अपलोड करनी चाहिए ताकि आप लोग शेड कार्ड को अच्छे से समझ सकें। जब भी किसी ब्रांड पे आप लोग काम करते हैं तो उसका ख़ास तौर पे हेयर के हवाले से, तो आपको उसका उस कंपनी का, उस ब्रांड का आपको शेड कार्ड एक अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। वैसे तो हेयर ड्रेसिंग के अंदर जब किसी ने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है हेयर ड्रेसिंग का, तो वहाँ पे शेड कार्ड किसी भी ब्रांड का हो आपको पढ़ना बताया जाता है, और वो एक सिस्टम बना हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ICC सिस्टम जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम। उसके तहत कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने शेड कार्ड को बनाती हैं। तो आज मैं आपको जो शेड कार्ड बता रही हूँ वो पोस्टकॉम का है। पोस्टकॉम का शेड कार्ड, हेयर का जो शेड कार्ड है, इसमें एसेंशियल कलर्स और IC कलर्स यानी इन्फिनिट कलर्स, ये उन दोनों का जो पोस्टकॉम की कंपनी के जो कलर्स की कलर ट्यूब्स का नाम है, उनका ये शेड कार्ड है। तो ये जो शेड कार्ड है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये एसेंशियल कलर्स का है और इन्फिनिट कलर्स यानी IC कलर्स का है। और इसमें जो 108 शेड, इसके अंदर 108 शेड मौजूद हैं, और इसके 3 पेजेस हैं। पहला पेज ये हो गया, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ये थर्ड पेज, ये 3 पेजेस हैं। और इसकी जो बैक साइड है ये गाइड है कि आप किस तरीके से इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं, और यहाँ पे ये जो ये लास्ट में जो इसका ये भी एक गाइड दिया गया है। अगर आप इस ग्राफ को भी प्रॉपरली समझ लें तो भी आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप इन पोस्टकॉम के शेड्स को कैसे बालों पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट पेज से। किसी भी ब्रांड का आप शेड कार्ड जब लेंगे, आप एक बात याद रखें कि तमाम ब्रांड्स के जो शेड कार्ड हैं, जो कि कलर्स बना रहे हैं, परमानेंट कलर्स बना रहे हैं और ऑक्सीडेटिव कलर्स बना रहे हैं, वो तकरीबन उनके शेड कार्ड एक जैसा ही होता है। और उसमें जो नेचुरल कलर की सीरीज़ होती है वो एक जैसी, उसके नंबरिंग एक जैसी होती है। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम में, यानी जो कलर्स को कोड दिए गए हैं या नंबर दिए गए हैं, वो एक स्टैंडर्ड नंबर है। और हेयर ड्रेसिंग में तमाम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वो नेचुरल कलर के नंबर्स को चेंज नहीं कर सकती। वो बाकी जो टोन्स हैं उनके नंबर्स को तो चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो नेचुरल सीरीज़ होती है उसके नंबर्स को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, और ये मतलब तकरीबन पूरी दुनिया में ये राइज है, और आप इसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सिस्टम ना सिर्फ समझना पड़ेगा बल्कि उसको याद भी करना पड़ेगा।
और अगर आप नॉन प्रोफेशनल्स हैं तो भी आपको नेचुरल सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप मार्केट में कलर को ख़रीदने जा रहे हैं और आपको नंबर्स के हिसाब से ख़रीदना पड़ रहा है तो आपको ये पता हो कि कौन सा नंबर किस कलर को, किस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब मैं आती हूँ जो हमारी ये आपको नज़र आ रहे होंगे, कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हैं इस पहले पेज के ऊपर, और इसमें रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोज़ हैं। ऊपर से नीचे जब हम कोई चीज़ वो करते हैं तो इनको कॉलम कहा जाता है, और जब हम यूं चलते हैं लेफ़्ट टू राइट चलते हैं किसी भी पेज के ऊपर तो वो ये रो कहलाती है। तो ये हमारे पास 8 कॉलम और 11 रोज़ इसके अंदर मौजूद हैं। जब नेचुरल सीरीज़ नेचुरल सीरीज़ वो होती है किसी भी शेड कार्ड के अंदर कि जो एक नेचुरली आपको दुनिया में जो शेड्स मिलते हैं, जैसे ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड, वेस्ट के जो अब में अगर आप चले जाएं तो बहुत आपको लाइटर शेड भी मिल जाता है, ब्लॉन्ड का शेड भी मिल जाता है। और अगर आप चाइना, जापान वाली साइड पे आ जाए तो आपको बहुत डार्क कलर के बाल भी मिल जाते हैं। अफ्रीका साइड पे चले जाएं तो और ज़्यादा ब्लू ब्लैक आपको बाल मिलते हैं। तो ये जो आपका पहला किसी भी ब्रांड के जो शेड कार्ड का जो पहला कॉलम हो या रो हो, अब ये ब्रांड की मर्ज़ी है कि वो यूँ आपको रोज़ में नेचुरल की सीरीज़ दे या कॉलम्स में। तो यहाँ पे पोस्टकॉम ने कॉलम में नेचुरल की सीरीज़ दी हुई है। तो ये नेचुरल की सीरीज़ आपको ये बताती है कि नॉर्मली बालों के जो कलर के लेवल होते हैं वो इस तरह के इन शेड्स में होते हैं। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपने किसी के बालों का नेचुरल कलर जहन में रखिएगा। नेचुरल कलर ये नहीं है कि डाई हुआ या मेहंदी हुआ बाल हो, बल्कि नेचुरल कलर हो। उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह के किस लेवल पे है, तो वो हम अपनी पहली नेचुरल कलर की सीरीज़ से उसको मैच करेंगे। ठीक है। अब ये है कि जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स अपने जो नेचुरल कलर की सीरीज़ है वो 1 से लेकर 10 तक भी रखती हैं, 1 से लेकर 11 तक भी रखती हैं और 12 तक भी रखती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो 1 से लेकर 10 तक है। अगर कोई कंपनी 1 से पहले कोई नंबर देती है तो वो बेसिकली वो नेचुरल के लेवल में नहीं आएगा, और अगर वो 10 से ऊपर भी कोई नंबर देती है तो भी वो नेचुरल के लेवल में नहीं आएगा। लेकिन कंपनीज उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हैं। जैसे अब ये पोस्टकॉम ने 12 नंबर को नेचुरल की सीरीज़ में एडजस्ट कर दिया है, और बाज़ कंपनियाँ 1 से नीचे जैसे 1.1 है उसको भी नेचुरल की सीरीज़ में डाल देती हैं। बट जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो 1 से लेकर 10 तक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारी नेचुरल की सीरीज़। अब ये आप जहन में रखिए कि जो नेचुरल की सीरीज़ होती है वो उनको जो नंबर्स होते हैं उनको नाम भी दिए जाते हैं। यानी ये बात हमेशा जहन में रखिए कि जो भी नेचुरल की सीरीज़ होगी उसका अगर 1 है तो इसका एक नाम भी होगा, 2 है तो उसका भी नाम होगा, 3 है तो उसका भी नाम होगा, 4 है उसका भी नाम होगा। तो जो 1 है वो हमेशा ब्लैक होता है। एक बात ये आप अपने माइंड में रखें, किसी भी ब्रांड का आप नंबर 1 उठाएंगी तो वो हमेशा ब्लैक होगा। नंबर 2 पोस्टकॉम के शेड कार्ड में नंबर 2 नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि 1 और 2 देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और रिजल्ट भी तकरीबन उनका एक जैसा होता है। तो बाज़ कंपनियां 2 बनाती हैं, बाज़ नहीं बनाती हैं। बाज़ कंपनियां 1 नहीं बनाती, 2 से ही अपनी सीरीज़ शुरू कर देती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि दोनों का शेड एक जैसा होता है, रिजल्ट में भी एक जैसा होता है। तो 1 अगर ब्लैक है तो 2 जो होता है वो ब्लैक ब्राउन, उसको जो नाम दिया जाता है, अगर कोई भी ब्रांड अगर 2 बनाएगा तो उसका नाम उसको वो ब्लैक ब्राउन रखेगा। नंबर 3 का नाम हमेशा उसको दिया जाता है डार्क ब्राउन, नंबर 4 मीडियम ब्राउन, नंबर 5 लाइट ब्राउन, नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड। अब यहाँ से 5 के बाद से जब 6 स्टार्ट होता है तो ब्राउन के बजाय हम ब्लॉन्ड पे चले जाते हैं, ब्लॉन्ड की सीरीज़ शुरू हो जाती है। और किसी भी ब्रांड का नंबर 6 लेंगी तो वो डार्क ब्लॉन्ड ही होगा, जो मर्जी ब्रांड हो वो डार्क, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसको आप इनके नामों को आप चेंज नहीं कर सकते। नंबर 7 मीडियम ब्लॉन्ड, नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड, नंबर 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड और नंबर 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये तो होगी नेचुरल की सीरीज़, और हर ब्रांड की इसी तरीके से नंबरिंग भी यूं ही होगी और नाम भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब ये देखें कि जो पोस्टकॉम के अंदर मैंने आपको बताया कि लेवल्स जो स्टार्ट होते हैं ये 1 से लेकर
12 तक जाते हैं। और जो 12 नंबर है ये बेसिकली शेड जो है वो 10 का से लाइटर शेड है, 10 जैसा ही लेकिन लाइटर शेड है। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी नीले रंग में आप अगर वाइट कलर ऐड करती जाएंगी रहेगा तो वो नीला ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो वाइटिश ब्लू में चला जाएगा, लेकिन वो रहेगा ब्लू ही। तो एग्जैक्टली 10 का भी ये जो नंबर 12 है ये इस 10 का लाइटर फॉर्म है। अब हम ये लेवल्स होते क्या हैं, ये लेवल्स मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी भी नेचुरल कलर को लेंगी, हर बाल जो जिसका अपना कुदरती रंग मौजूद है, यानी आपने डाई नहीं किया, मेहंदी नहीं किया, वो एक लेवल पे होगा। और वो आप इसको ये जब आपने कोई भी कलर ख़रीदने लगती हैं या अपने बालों को लाइटर शेड करने लगती हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ख़ुद आपका अपना बाल इस वक्त किस लेवल पे है। यानी अगर आप किसी के बाल नंबर 3 के लेवल पे है, यानी डार्क ब्राउन है, और वो नंबर 7 पे जाना चाहती है, तो नंबर 7 पे जाने के लिए वो जिस फार्मूले को फॉलो करेगी वो तो बाद में देखा जाएगा। उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो ख़ुद किस लेवल पे है और उसने अगले लेवल पे जाने के लिए उसको कितने स्टेप्स उसको लाइटर करने पड़ेंगे। तो ये लेवल्स आपको ये भी गाइड करते हैं कि आपने आपके क्लाइंट के या आपके अपने बाल किस जगह पे खड़े हैं, यानी किस जगह पे हैं, किस लेवल पे हैं। और आपने ख़ुद जब उसको आगे लेके जाना है, आपने अपने बालों को कलर को चेंज करना है, तो किस लेवल पे आप लाइटर शेड लेके जाना, लाइटर शेड या कितने लेवल लाइट करना चाहती हैं। मिसाल अब इसकी और एग्जांपल ये भी दूंगी कि अगर आप लेवल 3 पे हैं और आप लेवल 10 पे जाना, यानी इतना लाइटर शेड अपने बालों को करना चाहती हैं, तो आप ये देखेंगी कि आप कितने लेवल लाइट अपने बालों को लाइट लेके जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेवल आपको बालों को लाइटर लेके जाना होगा, तो आप अपने बालों को कलर कर सकेंगी। और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि फार्मूला हम कौन सा फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारी आज की जो मेरी वीडियो है वो नेचुरल लेवल्स के हवाले से है, लेवल्स के हवाले से है। इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो होगी पी की सीरीज़ के हवाले से एंड देन फिर एम की सीरीज़। 1 बाय 1 मैं आपको वीडियो के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर समझना मुश्किल हो जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको एकदम से पूरी वीडियो का बर्डन नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम पी की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे एंड देन एम की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। तो तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।